जब भी कोई केस किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज होता है तो सबसे पहला काम वह यह करता है कि YouTube के चैनल्स पर सब वीडियोस को देखता है, जो भी उस प्रकार के केसेस से संबंधित होती हैं वो भी, और कैसे उस प्रकार के केसेस से निजात पाई जा सकती है वह भी। उसे लगता है जितना जल्दी हो सके उसे न्याय प्राप्त कर ही लेना होगा, और उसकी यही इच्छा उसे एक अंतहीन शोषण का शिकार बनने के लिए प्रेरित करने लगती है। वह गलत और अधकचरे ज्ञान के चक्कर में पड़कर अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करने लगता है। बहुत लोग इसमें बर्बाद हुए हैं और दुख की बात यह है कि आज भी हो रहे हैं। आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो में यह बता रहे हैं कि अपने ताजा तरीन फैसले में जो अभी पिछले हफ्ते में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 482 CRPC और क्वैशिंग ऑफ अ क्रिमिनल केस के बारे में क्या कहा है, किस तरह से सेक्शन 482 CRPC का उपयोग किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। हम यह भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाती भाई अहीर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में जो बातें बताई थी, क्वैशिंग के लिए जो कसौटियां दी थी, क्या उसमें भी कोई बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात पर भी हम लोग आज सीखना चाहेंगे इस वीडियो में। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के शिवरामऊ कोतवाली में एक FIR दर्ज की गई थी कि आरोपी ने मृतक राम स्वरूप की जाली वसीयत तैयार की है। इस वसीयत में चोरी के स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल हुआ है। बताया गया था कि जब यह बात शिकायतकर्ता सुंदरपाल की जानकारी में आई तो उसने आरोपी विमलेश कुमार और उसके भाइयों से बात की, जिन्होंने गाली गलौज का प्रयोग करते हुए यह कहा कि उन्होंने जाली वसीयत तैयार कर ली है, जो करना चाहे कर लो। इसके बाद यह केस आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे इलाहाबाद हाईकोर्ट तक आया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सेक्शन 482 CRPC के अंतर्गत जरूरी कदम उठाए और इस FIR को क्वैश कर दिया। आरोपी विमलेश कुमार आदि को आरोप से मुक्त कर दिया गया। इस बात से दुखी होकर शिकायतकर्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां यह मामला जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच के सामने आया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने बेंच की ओर से यह निर्णय लिखते हुए कहा कि इस स्टेज पर हम यह देखने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं कि FIR में लगाए गए आरोपों में सत्यता है या नहीं है, FIR में नामित व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। ये सब बातें तो क्रिमिनल ट्रायल के दौरान ही पता चल पाएंगी। एक कोर्ट किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान सेक्शन 482 ऑफ द CRPC के तहत केवल विरली परिस्थितियों में ही कोई छेड़छाड़ करता है, और वह भी केवल अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट को रोकने के लिए करता है, या ऐसी परिस्थिति में करता है जिससे अन्यथा न्याय करने में किसी प्रकार की सहायता मिलती हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी सेक्शन 482 CRPC का जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो हाई कोर्ट को प्राय ऐसी छानबीन से बचना चाहिए कि इस मामले में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं है, यकीन करने के लायक सबूत हैं कि नहीं है। वैसे तो सेक्शन 482 CRPC का जुरिस्डिक्शन बहुत ही कम इस्तेमाल होना चाहिए, और जब भी उसे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, और सावधानी भी यह होनी चाहिए कि उन परिस्थितियों में सेक्शन 482 CRPC का इस्तेमाल न्याय की दिशा में है, न्याय के हित में है या नहीं है। किसी केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को तब अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट कहा जा सकता है जब FIR में दिए गए आरोप से अपराध की परिभाषा तक भी पूरी नहीं होती हो, या रिकॉर्ड
पर ऐसा कुछ मटेरियल उपलब्ध हो जिससे कोर्ट इस निर्णय पर पहुंच सके कि प्रोसेस ऑफ द कोर्ट का भीषण दुरुपयोग हुआ है। यहाँ हम अपनी ओर से यह जोड़ना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह निर्णय दिया है, यह सुझाया है कि सेक्शन 482 के तहत क्वैशिंग की प्रोसीडिंग्स केवल तभी की जानी चाहिए जब कोर्ट की प्रोसेस का बेजा दुरुपयोग किया गया हो। और बेजा दुरुपयोग का एक उदाहरण है कि एफआईआर में वर्णित सभी आरोपों को ध्यान में रखा जाए और उसके बावजूद भी अपराध की परिभाषा तक भी पूरी ना होती हो तो ऐसे में कहा जाएगा कि कोर्ट की प्रोसेस का बेजा दुरुपयोग हुआ है। इसे रोकने के लिए कोर्ट में शामिल होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसको रोकने के लिए कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी का इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी एंड जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सितंबर 2021 में दिए गए एक निर्णय की अपील सुन रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सेक्शन 419, सेक्शन 420, 467, 68, 471, 504 व 506 आईपीसी के तहत दर्ज एक एफआईआर को क्वैश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर वह एफआईआर में दिए गए आरोपों की जांच करने में जरा भी उत्सुक नहीं है। उसके लिए तो ट्रायल है। ट्रायल के दौरान देखा जाएगा कि एफआईआर में दिए गए आरोप साबित होते हैं या नहीं होते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 482 सीआरपीसी में केवल इतना भर देखने की जरूरत है कि प्रोसेस ऑफ द कोर्ट का क्या कहीं उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है, और यदि ऐसा है तो हाई कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए, और यदि उल्लंघन होता हुआ नहीं दिखाई देता है तो दखल की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा दखल दिए जाने का तभी कोई न्यायोचित आधार बनता है जबकि पूरे आरोपों को देखकर भी अपराध की कानूनी परिभाषा तक पूरी होती हुई न दिखाई पड़ती हो। इसका अर्थ यह है कि अपराध की तो परिभाषा भी पूरी नहीं होती और आरोपी के खिलाफ कानून की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यही न्यायहीनता की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आगे कहा कि प्रस्तुत मामले में यानी कि जगमोहन सिंह वर्सेस विमलेश कुमार में ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने गलती कर दी है, क्योंकि वह इस खोज में निकल पड़ता दिखाई देता है कि अपराध में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं या नहीं है, आरोपी को दोष सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और यह सब सेक्शन 482 के दायरे से बाहर आता है। उसके अंतर्गत यह सब नहीं किया जा सकता। सामने स्क्रीन पर आप जगमोहन सिंह वर्सेस विमलेश कुमार की साइटेशन देख रहे होंगे। अब हम एक दो बात अपने उस पुराने केस प्रभाती भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के बाबत भी करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वे कसौटियां तय की थी जिनके अंतर्गत किसी भी क्रिमिनल केस को हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वैश किया जा सकता है। इस केस में जगमोहन वर्सेस विमलेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाती भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जिक्र नहीं किया। इसका अर्थ है कि उन कसौटियों को छेड़ा नहीं गया है जिन कसौटियों के बारे में उस केस में बात की गई थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय प्रभाती भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात अपनी जगह दृढ़ है और वे कसौटियां जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में दी थी अब भी इसी प्रकार से वाजिब रहेंगी। हाई कोर्टों को केस को क्वैश करते समय उन्हीं कसौटियों का पालन करना उनकी कानूनी बाध्यता होगी। यह सब बात उन लोगों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है जो मर्डर, रेप, अपहरण, डकैती आदि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं तथा अपने खुद के मूल्यांकन के आधार पर कह देते हैं कि उनके खिलाफ तो आरोप गलत आधारों पर लगा दिए गए हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें उनके एडवोकेट गुमराह कर देते हैं कि आप तो गलत फंसा दिए गए हो, आओ आपको हाई कोर्ट लेकर चलते हैं और आपके केस को अभी क्वैश करवा कर ले आते हैं। कुछ एडवोकेट्स अपने आरोपियों को कुछ इस तरह से भरमाते हैं जैसे कि कोर्ट तो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं कि कोई तो भला आदमी आए और सेक्शन 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाए, जबकि यह बात गलत है। कोर्टों के ऊपर पहले से ही बहुत काम का बोझ है और ऐसी बेजा एप्लीकेशन लगाकर आप उस कोर्ट का काम तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अपने क्लाइंट को गुमराह भी कर रहे हैं। वही सवाल लौट कर आ जाता है यहाँ कि हमें कौन सही बताएगा कि हमारा केस क्वैश हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारा केस उन कैटेगरीज में आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि नहीं आता है। हमें अपने केस में क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जवाब है हम है ना, हम बताएंगे।
करेंगे, लेकिन आप भी वादा करें कि उसको ठंडे दिल दिमाग से सोचेंगे और तब निर्णय लेंगे। जल्दबाजी में, लालच के तहत कोई कदम नहीं उठाएंगे, किसी झूठ में नहीं फंसेंगे। सफलता का लालच हमें ललचाता है, लेकिन वह गलत रास्तों पर भी ले जाता है। सही रास्ता चुने, इंडियन लीगल सिस्टम के सदस्य बने और कानूनी रूप से मजबूत बने। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्ग्यूमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।